आदाब नाजरीन, JKLE न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कांग्रेस यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट दिल्ली अपने बयान इस तरह देने चाहता हूँ, इसलिए दूँगा कि यहाँ पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार रही। जब बीजेपी सरकार में हम गरीब लोगों का कुछ नहीं हुआ। बिजली का किराया जो है आज 360 हो चुका है। गरीब लोग बिजली का किराया नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद हमारे रोडों की हालत देखिए, पेट्रोल महंगा हो चुका है। जहां गुंडों से सवारा के लिए ड्राइवर 30 रुपये किराया लेते थे, वहां आज 40 रुपये किराया है। तो मैं मौजूदा सरकार से यही कहूँगा, हमारे बारिशों में यहाँ सर्दियों के मौसम में बारिश हुई, मकान स्लाइड हुए, मकान क्रैक हुए, लिहाजा अभी तक कोई टीम वहाँ पे नहीं चढ़ी, किसी गरीब को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उसके बाद हमारे राशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, राशन नहीं मिलता है हम गरीब लोगों को। बिजली का है तो बिजली का जहाँ 108 रुपये किराया था, वहाँ 360 रुपये किराया लगाया गया है मौजूदा सरकार के दौर में। जहाँ नहीं वहाँ गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो मैं मौजूदा सरकार से यही अपील करूँगा कि आप इन गरीब लोगों को देखें और इस बिजली का किराया जो है इसमें कमी लाई जाए, गरीब लोगों को राशन दिया जाए, रोड बनाई जाए और पेट्रोल में जो पेट्रोल कीमत है उसका रेट कम किया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो मैं मौजूदा सरकार से ये कहूँगा कि मेहरबानी करके हमें हर जो हमारे मसाइल हैं वो हल किए जाएं। जैसे कि अब ब्लॉकों का काम वो ऐसे ही पड़ा है, बिजली जो है तो वो जहाँ कहीं पहुँची है तो वहीं पड़ी है, रोड जहाँ स्लाइड होते हैं वहाँ डंगे लगाने के लिए कोई ठेकेदार खड़ा नहीं हो रहा है। तो मैं मौजूदा सरकार से यही अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा उनसे कि आप एक इस देश के, इस हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी साहब, आप इस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं। क्या यही आपका जो नारा था, यही आपकी मन की बात, यही आपका वो सबका साथ सबका विकास वो यही है? आप इस हिंदुस्तान के अगर वज़ीर आज़म हैं तो आपको चाहिए था हिंदू मुस्लिम को एक करना, हिंदू मुस्लिम को एक हाथ से चलाना। लेकिन मैं तो यही देखता हूँ कि जहाँ नहीं वहाँ हिंदू पे, ये मुसलमानों पे जो है वो जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ तबरेर अंसारी झारखंड के, उनके बारे में मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख का अफसोस करना पड़ा, क्योंकि इंडिया गेट दिल्ली में जो है तो वहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी है तो वो मुसलमानों ने दी है, सबसे बड़ी कुर्बानी। तो मैं ये चाहता था वहाँ कि कहीं नरेंद्र मोदी का कोई गुरु निकलेगा, मैं तो ये चाहता था कोई बीजेपी का कोई और निकलेगा, लेकिन वहाँ पे तो मुसलमान ही निकले। तो नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि महात्मा गांधी को अगर नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है तो अगर उसको बेटी होती तो आज वो जो बेचारा झारखंड में मारा गया तो उसके लिए जो लड़की थी वो बेवा क्यों होती? अगर उसको बेटा होता तो आज तबरेर अंसारी का कत्ल क्यों होता? लेकिन ऊपर वाले ने यही समझा है, उसने यही सोचा है कि नरेंद्र मोदी ना किसी औलाद के, उसके ना औलाद को दिया है उसको, क्योंकि वो उस काबिल नहीं था। अगर वो उस काबिल होता तो उसको दे देता। लेकिन नरेंद्र मोदी, आप इसी काबिल तो नहीं हैं, क्योंकि आपकी सरकार में हमें कितने बच्चे जो हैं यतीम देखने पड़े। आपकी सरकार में हमें कितनी औरतें जो बेवा हो गई। आपकी सरकार में हमें कितने लोग देखने पड़े जिनके सरों में कुल्हाड़ी चल रही है, जिनके गलों में छुरियां चल रही हैं। लेकिन मुबारक हो मोदी साहब आपको, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री होके, एक वजीर आजम होके, तो इतना ये सबका साथ सबका विकास यही था। ये अच्छे दिन आने वाले वही थे जो आगे। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, हम चुनाव, ये जो साथियों से इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा इकाट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इकाट होगा और हम ज़रूर करेंगे, हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। और हम बीजेपी का जो है तो बढ़ चढ़ के इनके साथ हमारी एक टक्कर होगी। तो देखते हैं आने वाले प्लान में क्या बनेगा। तो मैं सबसे
नरेंद्र मोदी से और सुप्रीम कोर्ट से ये एक गुजारिश करूंगा कि तबरेर अंसारी के कातिल जो हैं उनको बिल्कुल फांसी दी जाए और तबरेर अंसारी जो है उसके परिवार के साथ इंसाफ किया जाए। शुक्रिया।